नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सीटेट में ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ठीक है, यानी आप सभी जानते हैं कि जो सीटेट में जो पर्यावरण के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3rd to 5th के एनसीईआरटी की किताबों से। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको करना क्या है कि क्लास 3rd और 4th और 5th के एनसीईआरटी की किताबों को आप पढ़ लेंगे। जो भी फैक्ट के क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी की किताबों से आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, जब एनसीईआरटी की बात करते हैं ईवीएस की, तो आपने देखा कि बहुत सारे जो क्वेश्चन जो बनते हैं आपके घरों के प्रकार के बारे में कि कहाँ पर है बांस के बम्बू पर, यानी कि बांस के खंभों पर घर बनाया जाता है, यानी असम में। तो ये इन सभी घरों को हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप न करना, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ सकें। ये एक शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम करने वाले हैं घरों के प्रकार के बारे में। तो चलिए देखते हैं, सभी प्रकार के घर को हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो घरों के प्रकार, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले असम के घर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे असम के घर किस प्रकार से होते हैं। तो असम के जो घर होते हैं ज़मीन से लगभग क्या 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या है मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। यह घर अंदर से भी क्या लकड़ी के ही बने होते हैं। चित्र में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि कहाँ पर बांस के घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट ऊंचे, तो आपको पता होना चाहिए असम में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला कौन सा घर है आप। तो यहाँ पर क्या मनाली के घर है, यानी कि मनाली के जो घर कैसे बनाए जाते हैं। तो मनाली का जो घर एक जो बनाया जाता है, क्योंकि मनाली एक क्या पहाड़ी इलाका है। ठीक है, यहाँ पर बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, इसलिए जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। और यहाँ के जो मकान अब पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर घर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि राजस्थान के घर। राजस्थान के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र है, दिन के समय काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से लोग घर बनाते हैं। ठीक है, यानी राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर क्या सुंदर बनाया जाता है। ठीक है, और छतें क्या कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो ये चित्र में आप देख पा रहे हो कि लोगों ने घरों को कैसे लीप पोत के बनाया है। ठीक है, अब लेह के घर कैसे होते हैं दोस्तों। तो आप देख पा रहे हो कि लेह के मकान में नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। ठीक है, छत की मजबूती के लिए पेड़ों की मोटे तने का प्रयोग किया जाता है। लेह की छतें समतल होती हैं, जिसका जो प्रयोग गर्मियों में फल सब्जी सुखाने में किया जाता है। ठीक है, लेह में लोग क्या है सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से क्या है बचाती है। ठीक है, अब कश्मीर के घर, जैसे कश्मीर आप जब देखते हैं तो आपके अंदर क्या एक हाउस बोट दिमाग में आता है, जिसको शिकारा बोलते हैं। ठीक है, यानी कश्मीर में क्या शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाउस बोट क्या 80 फुट लंबा 8 से 9 फुट चौड़ा होता है। ठीक है, यानी हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है, जिससे क्या खदम खत्म बंद कहते हैं। ठीक है, तो घरों की जो खिड़कियां होती है बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें क्या डब कहते हैं। तो ये भी आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए कि घरों की खिड़कियां जो बाहर की तरफ उभरी रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें डब कहते हैं। और हाउस बोट में जो खास डिजाइन होती है इसको क्या कहते हैं, ख़त्म बंद कहते हैं। ठीक है, ये दो फैक्ट हैं आपके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दिल्ली के घर। दिल्ली के घर कैसे बने होते हैं, किस चीज़ के। तो भारत की राजधानी दिल्ली है, आप सभी जानते हैं। और दिल्ली के जो मकान है बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतों के बने होते हैं। ठीक है, यानी कई मंजिले इमारत बनी होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, देखा होगा ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब बर्फ़ का घर कहाँ पर बनता है। देखिए, अब यहाँ पर क्या बर्फ़ के जो बने घर होते हैं इनको हम इग्लू कहते हैं। ठीक है, ये देखिए बर्फ़ के ऐसे बने हुए घर होते हैं, इनको इग्लू कहते हैं। आपसे ये पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास था, एक छोटे से टॉपिक था, यानी घरों के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पर क्या सीटेट के लिए जो पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं ईवीएस के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपको कवर कराई गई। ठीक है, हमारे चैनल पर सीटेट से संबंधित बहुत सारी वीडियो को करवाया जाता है, चाहे एसएसटी हो या ईवीएस हो। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उत्तर नमस्कार।